कि हम आपको जो पिछले में पढ़ाए थे कि प्रकाश का परावर्तन खगोलीय दर्पण आज पढ़ाना है। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन हम किसमें पढ़ाए थे? तो किरण प्रकाशिकी में पढ़ाए थे। ठीक है, जैसा कि आपको पिछले में बताया गया था, यानी किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत हमको प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन था उसके दर्पण के बारे में जानकारी को ज्ञान करनी है। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, यानी इसको हम एक ग्राफ की विधि से समझेंगे। एक ग्राफ की विधि से समझेंगे, एक चित्र के माध्यम से समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो देखिए क्या होता है कि एक जेड यानी एक हम परावर्तक पृष्ठ लेंगे। कोई वस्तु है जिसकी एक सतह क्या है, पालिश की हुई है यानी पेंट लगा हुआ है, और एक सतह यानी माध्यम 1 और माध्यम 2 में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। ऊपर की सतह माध्यम 1 हो जाती है, नीचे की सतह माध्यम 2 हो जाती है। ठीक है, जब माध्यम 1 में कोई प्रकाश की किरण यानी किसी माध्यम में जब कोई प्रकाश की किरण पड़ती है, ठीक है, तो चिकनी या जिसे हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, चिकनी है, पासदार की हुई है, तो उससे क्या करती है, वो टकराकर अपने ही माध्यम लौट जाती है। अर्थात यह कह सकते हैं कि प्रकाश की वह किरण जो जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस रिटर्न हो जाती है, लौट जाती है, तो वह क्या होता है, परावर्तित किरण कहलाता है, यानी प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कैसे कि देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण, लिखने का तो तरीका कई है कि जब कोई, एक तो सिंपल है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने व पालिशदार यानी चिकना और पालिशदार तल है किए हुए तल से टकराती है तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। यह घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अर्थात यह कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश का परावर्तक जब कोई हम परावर्तक पृष्ठ लेते हैं और परावर्तक पृष्ठ लेते हैं, उसकी एक सतह को हम क्या कर देते हैं, जब पालिश कर देते हैं, तो जब कोई प्रकाश की किरणें हम उस पर डालते हैं तो वह क्या करती है, प्रकाश के परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, और जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, जिस बिंदु को टकराती है उसको हम आपतन बिंदु कहते हैं, और उस आपतन बिंदु से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो वह परावर्तित किरण कहलाती है। परावर्तित किरण होती है जो लौटती है, उस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं, और यह घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो अब हम प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम इस घटना से जानेंगे कि देखिए, प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है कि कोई प्रकाश की किरण है जिसे हम आपतित किरण कहते हैं, और वह आपतन बिंदु यानी परावर्तक तल पर टकराती है, जहां टकराती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं, और उससे जब रिटर्न हो जाती है यानी उसी माध्यम में रिटर्न हो जाती है तो उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक अभिलंब पड़ता है। ठीक है, अभिलंब पड़ता है जो आपतन बिंदु से होकर जाता है, और इसको हम अभिलंब डाल देते हैं। ठीक है, ये किरणें जो है अभिलंब है। अब देखिए कि जो परावर्तन कोण है इसको परावर्तित किरण होती है, तो अभिलंब से परावर्तित किरण की तरफ आर यानी परावर्तन कोण को हम आर से डिनोट किए हैं, परावर्तन कोण को हम आर से डिनोट किए हैं, और आपतन कोण को हम क्या किए हैं, आई से डिनोट किए हैं। ठीक है, यह अभिलंब किया। अब देखिए ये बात आती है कि परावर्तन का नियम क्या होता है, कि परावर्तन का नियम ये कहता है कि जब कोई आपतित किरण और परावर्तित किरण यानी कोई भी आपतित किरण, परावर्तित किरण और एक आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, ठीक है, ये आपतन बिंदु है, इस बिंदु पर जो अभिलंब है वह क्या करता है, तीनों एक ही तल में होता है। चाहे वह आप बोर्ड पे बनाइए, पृष्ठ पे बनाइए, तो वो क्या करेंगे, जिसको तल को मानेंगे उसके ऊपरी तल यानी माध्यम 1 में होगा, तो वह एक माध्यम 1 में होगा तो उसको हम तल मानेंगे, सतह मानेंगे। ठीक है, कि एक ही तल एक ही सतह में होता है। अब ये बात आती है कि प्रकाश आती है किसी तल से टकराती है, वो चिकनी है, और जितने डिग्री में आती है उतने ही डिग्री में वो वापस जाएगी। अर्थात यह कि कोई भी किरण अगर 50 अंश की डिग्री में कोई आती है, प्रकाश आता है, तो प्रकाश
50 डिग्री के अंश में ही वापस होगी, न कि अधिक और कम होगी। ठीक है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। दो नियम होते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और जो परावर्तन कोण होता है हमेशा सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। अर्थात परावर्तन कोण r है, आपतन कोण i है, यह कोण हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है। जबकि यह यहाँ से स्पष्ट है कि i बराबर यानी कोण i बराबर कोण r है, या कोण r बराबर कोण i है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर है। लेकिन कहना ये उचित होगा कि क्योंकि आपतित किरणें आ रही है ना, न कि परावर्तित किरणें आ रही है, अर्थात प्रकाश की किरणें पहले आ रही है, ये तो रिटर्न हो रही है, तो जो किरण आ रही है जिस डिग्री में आ रही है उसी डिग्री में रिटर्न होती है। तो ये घटना बाद की हो रही है, जब आने के बाद की हो रही है, तो हम इसकी तुलना कैसे करेंगे, इसको करेंगे ना, इसकी तुलना इसको नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो परावर्तन कोण है वो क्या है, आपतन कोण के बराबर है। ठीक है, अब देखिए कि जैसे पी क्यू यानी ए पी और क्यू है जो आपतित किरणें है, ठीक है, डिनोट किया गया है। क्यू जो है ये बिंदु वो आपतन बिंदु है, और क्यू आर क्या है, एक परावर्तित किरण है। ठीक है, परावर्तित किरण। ठीक है, कोण आई क्या है, एक परावर्तन कोण है, और कोण आर जो है परावर्तन कोण है, कोण आई जो है आपतन कोण है। ठीक है, और जेड डैश का है एक परावर्तक पृष्ठ। समझ में आ गया होगा। जैसे कि हम लिख सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो प्रकाश का परावर्तन वह घटना है, अर्थात किसी भी पालिश की हुई या चिकनी सतह पर कोई प्रकाश की किरणें आती है, और वह जिस बिंदु से टकरा कर वापस वह एक बिंदु से टकराती है, यानी एक सतह पर उस बिंदु से टकराती है, वह बिंदु आपतन बिंदु होता है, और वहां से उतने ही डिग्री के कोण में वह रिटर्न हो जाती है, जिस डिग्री में आती है उतने ही डिग्री के रिटर्न हो जाती है। तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, यानी रिटर्न होने का मतलब उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम रिटर्न हो जाती है, वह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, स्टॉप।